और हमारे इस पंचायती फैसले का असर भी देखने को मिला है। डिस्ट्रिक्ट में और दूसरी पंचायतों ने भी हमारे फैसले को देखकर अपने गांव में भी इसको लागू किया है। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। HR न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने शिवा दुग्गल के हाथ जोड़कर राम राम। और फिलहाल जो है भाई पानीपत डिस्ट्रिक्ट के कवाना गांव में आप मौजूद हैं। सबसे पहले तो कैमरामैन तक कहूँगा भाई, यो बोर्ड आप देखने लग रहे हो, चौधरी चैनपाल छोकर सरपंच। फिलहाल जो है कवाना गांव के चैनपाल सरपंच के घर आप पहुंचे हैं, मौजूद हैं। यार पहुंचने का कारण क्या है वह चीज़ आप लोगों तक बतावेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि इस पंचायत ने जो है, इस गांव की पंचायत ने एक बहुत बड़ा, एक बहुत अहम फैसला लिया है और पूरे गांव राम की सहमति से फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है और क्यों यह पंचायत अड़े इकट्ठी हो रही है, सारी चीज थारता बताऊंगा। कैमरामैन तक कहूंगा मेरे गेल गेल आ जा। कैमरे पे जो आप देखने लग रहे हो, इस गांव की पूरी पंचायत, कवाना गांव की सारी पंचायत फिलहाल जो है यार मौजूद है। अपने गेला कवाना गांव के सरपंच मौजूद हैं। सरपंच साहब एक बार तो राम राम कर दो दर्शकों। राम राम जी। HR न्यूज के सभी दर्शकों को, मेरे प्यारे भारतवासियों को, हरियाणा वासियों को, सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। और आपका भाई गांव किवाणा ग्राम पंचायत की तरफ से आपका गांव किवाणा में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है भाई जी। तो सरपंच साहब जी, हम देख रहे हैं एक न्यूज़ वायरल होने लग रही है। पानीपत डिस्ट्रिक्ट के कवाना गांव की पंचायत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जैसे कि दर्शकों को बताना चाहूँगा भाई, पहलगाम में जो अटैक होया था उसके बाद इस गांव ने एक फैसला लिया है कि हम अपने गांव में किसी भी जो अनजान व्यक्ति होगा उसको अपने गांव के अंदर एंट्री नहीं करने देंगे, चाहे वो फेरी आड़ा हो या फिर वो किसी और काम करने खातिर दिहाड़ी मजदूरी के लिए आया हो, उस लोगों को इस गांव में एंट्री नहीं करने देंगे। तो पंचायत ने क्या सोचकर फैसला लिया और इस फैसले से अपने गांव को क्या फायदा मिल सकता है? भाई साहब, सबसे पहले तो है ना, मौजूदा हालात को देखते हुए ग्राम पंचायत किवाणा ने ये मिलजुल कर सामूहिक फैसला था। और मैं सबसे पहले तो आपकी न्यूज़ के माध्यम से ग्राम पंचायत किवाणा की तरफ से मैं उस शहीद विनय नरवाल को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपने प्राण देकर शहीद का दर्जा हासिल कराया। और उन गंदे आदमियों ने, आतंकवादियों ने हमारे देश के साथ इतना दुर्व्यवहार किया। सबसे पहले तो मैं पंचायत की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उस परिवार को सांत्वना देता हूँ, भगवान उनको ये दुख सहन करने की शक्ति दे। रही बात ये फैसले की, तो ये फैसला तो भाई मौजूदा हालात को देखते हुए लिया गया है कि कोई भी गलत आदमी गलत गतिविधि ना करे गांव में घुस के। तो इसलिए हम सभी ने मेंबर साहब बैठे हैं, पूरी पंचायत बैठी है, सभी छोटे बड़ों का फैसला था भी कोई ऐसा काम किया जाए कि हमारे गांव में किसी आमजन को कोई नुकसान ना हो, बाहरी व्यक्ति, कोई गंदा आदमी, गलत व्यक्ति गांव में ना घुसे। तो इसीलिए हमने एक अपना लेटर पैड पे एक सामूहिक फैसला लिया और उसको वायरल कराया, पुलिस प्रशासन को सूचित किया। हमारे गांव में कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं घुसेगा। अगर कोई आसपास का गुआंढ से आया हुआ है तो वो अपनी ID कार्ड साथ लेकर आएगा, वो पंचायत को सूचित करेगा। तो उस हिसाब से गांव में थोड़ा बहुत नॉर्मल आसपास के जो हैं वही फेरी वाले आ रहे हैं, बाहर वाले हमने बिल्कुल बैन कर दिए हैं। क्योंकि देश के हालात अभी फिलहाल आप देख रहे हो किस प्रकार के हैं। क्योंकि पाकिस्तान है, ये अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ये बार बार हिंदुस्तान की नरमाई का, सज्जनता का, ईमानदारी का फायदा उठा रहा है। तो इस हिसाब से हम सभी भाईचारे ने मिलजुल गए हमारी सरकार का, मोदी सरकार का साथ देना है, समझदारी का परिचय देना और अपने आसपास सभी हर गतिविधि पर ध्यान रखना है। तो सरकार ने भी एक बड़ा फैसला भी लिया है। आप देख रहे हैं कल रात से एक न्यूज़ वायरल होने लग रही है, पाकिस्तान के खिलाफ मॉक ड्रिल चलाए हैं सरकार ने। उस चीज़ ने किस नज़र से देख रहे हो, सरकार से इस फैसले कितने खुश हो? भाई साहब, मोदी सरकार का बार बार धन्यवाद, क्योंकि आने वाले समय में पता नहीं हमने किस स्थिति का सामना करना पड़ जाए। तो उस स्थिति को देखते हुए उन्होंने पूरे देश को अलर्ट किया है। और हमारे लिए एक अभ्यास है, वो जीवन में हर चीज़ हम अभ्यास के तौर पर करते हैं, फिर उसको हम अंतिम परिणाम के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा फैसला है जी। हम सभी ने सरकार का सहयोग करना है, समर्थन हम सब का सहयोग इतना करो कि मोदी जी छाती ठोक कर इन सारे गद्दारों को, इन दुश्मनों को, इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला, हम इसका स्वागत करते हैं। और आमजन से सभी भाइयों से अपील करते हैं कि मॉक ड्रिल का समर्थन करे और सहयोग करे। शाम को लाइट वगैरह सब अपनी ऑफ करके और जैसे जैसे जो सरकारी गाइडलाइन है उसको
अपने समझे और उस पर सरकार का साथ दे। बिल्कुल। तो जो आपने पूरी पंचायत ने फैसला लिया है, इसी वारदात कोई गांव में पहले हुई हो, किसी फेरी वाले ने ऐसा कोई घटना करी हो, इसने देख कर लिया है या पहले आप सचेत हो गए? ऐसा भाई साहब, मेरा गांव बड़ा अच्छा गांव है, परमात्मा की दया से, ऊपर वाले की दया से, भोले बाबा की दया से ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन समय का क्या पता है कब क्या हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से हमारा सामूहिक फैसला था सभी ग्राम पंचायत का, ग्रामवासियों का, और इस फैसले को हमारा गांव का हर व्यक्ति समर्थन भी दे रहा है और इस पर अमल भी कर रहा है। अच्छा। गांव में किसी भी आम आदमी ने कहीं भी कोई फेरी वाला मिलता है उसकी आईडी चेक करते हैं और जो ज़्यादा दूर का है उसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये हम सब का कर्तव्य है, आम जन का कर्तव्य है, अपने हित का काम है ये, हर घर की, हर बच्चों के, बड़े बुजुर्गों के लिए हित का काम है। तो ये हर एक किसी पर्सनल काम नहीं है, ये भी एक देश हित में कहीं ना कहीं छोटा मोटा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई देख सको हो, गांव की पंचायत ने फैसला लिया और सरपंच साहब बताने लग रहे हैं कि पूरा गांव इस फैसले के भाई बिल्कुल साथ खड़ा है, और कोई भी गांव में बाहर से कोई एंट्री करे है कोई फेरी वाला, तो सरपंच साहब से पहले गांव वाले उसकी आइडेंटिटी जो है, उसकी आईडी जो है वो चेक करे हैं। इस चीज़ का आप अंदाजा लगा सको कि भाई अगर युवा सरपंच गाँव में हुआ है, युवा जोश, युवा शक्ति को अगर हम सिलेक्ट करें हैं, तो वह चीज़ किसी भी गाँव में आप देखोगे तो युवा की सोच अलग ही मिलेगी। वो आने वाले जो दुर्घटना है उससे पहले ही सचेत हो जाएगा, और आने वाली घटना से बचने के लिए जो भी उचित कार्रवाई उसको गांव को बचाने के लिए लगेगी वो करेगा, जैसे कि सरपंच साहब ने करी भी है। और यहाँ पे तमाम तस्वीरें में आप देखने लग रहे हो, इस गांव के मेंबर जी भी बैठे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है सर अपना? राजेश है जी। राजेश मेंबर है। तो ये फैसला लिया है सर, सरपंच साहब के इस फैसले पे आप कितने स्टिक हो? पूरे जी अपनी सभी मेजोरिटी तैयार करके तब ये फैसला लिया गया, पूरे गांव की तरफ से ये फैसला है, हम सरपंच साहब के साथ हैं। जो सरपंच साहब ने फैसला लिया बहुत अच्छा फैसला लिया, हम इनके साथ हैं। हर गांव का एक एक नागरिक इनके साथ है, ठीक है। हर कोई अपनी जिम्मेवारी समझ रहा है। बाहर फेरी वाले आ रहे हैं, उनकी हर एक कोई आईडी चेक कर रहा है, आईडी चेक करके जो नज़दीक का अपने आसपास के गांव का है तो उसको रहने दे रहे हैं, वरना उनको बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, ये फैसला। कोई ऐसा परिवार भी इस गांव में था जो मतलब मुस्लिम परिवार हो या फिर कहीं से बाहर से आके रह रहे हो, उसको निकाला गया हो, ऐसा कोई परिवार? नहीं जी, अभी तक तो ऐसा कोई मेरे गांव में है नहीं जो बाहर का आया हुआ है। पहले जो पुरखों से ही चले आ रहे हैं वही है, बाहर का कोई एंट्री नहीं है जी। हाँ, भाईचारे वाले हैं जी। ठीक है। तो पूरी पंचायत आड़ा बैठी है, एक बार तो सारे ते पीछे ही कैमरा होकर दिखा दिया भाई। आज एक बार सारे बताइए, सरपंच साहब के इस फैसले ते सारे सहमत हो? अच्छा लगा फैसला आप लोगों ने? तो जो ये पहल करी है सरपंच साहब ने, आगे सरपंच साहब तक की उम्मीद रखोगे भविष्य में अगर ऐसा कुछ होने लग जाए तो इनके फैसले पर आप सारे स्टिक रहोगे? मैं आपके भाई आचार्य न्यूज के माध्यम से है ना, मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरे सम्मानित गांववासियों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि भाई कहीं भी कोई गलत गतिविधि किसी प्रकार की भी हमने महसूस हुआ है तो हमने बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करनी है, वो हमने प्रशासन को सूचित करना है। जैसे मेरा गांव है तो गांववासियों को, ग्राम पंचायत को सूचित करना है, मेंबर साहब बैठे हैं, किसी भी मेंबर को सूचना दे, डायरेक्ट हमारे को सूचना दे। तो हमने हर गलत गतिविधि पर ध्यान रखना है। और रही बात आतंकवाद की, आतंकवाद तो भाई किसी का सगा नहीं, किसी धर्म का प्यारा नहीं। आतंकवाद तो एक जिंदा लाश है, यूँ तो एक आतंकवाद तो आतंकवादी ही है। और या तो भीष्म पितामह की भूमि है, श्री राम की भूमि है, त्याग की भूमि है हिंदुस्तान दो, यहाँ तो भाई त्याग कर दिया है। और देश से बड़ा ना कभी कोई होया है ना कभी कोई होगा। भीष्म पितामह ने इतने बड़े त्याग करे, हम सब ने पता है। श्री राम ने वनवास तक के करे, तो देश सर्वोपरि है जी। और हमारी मोदी सरकार है, जिंदाबाद है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, समय समय पर देश के लिए स्टैंड लिया है। और आज भी वो युद्ध स्तर पर अपनी सारी अभ्यास है वो हमारे देशवासियों के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात आप देखो कि उन्होंने 9 जगह स्ट्राइक भी करी है पाकिस्तान में, 100-200 आतंकवादी भी मारे हैं। तो यह एक छोटी सी हमारे वीर शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में सरकार ने एक बदला लेने का काम किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सरकार का। और हम देगा मोदी जी, जहाँ भी आतंकवाद का बड़ा सा भी अड़का फुड़का कुछ दिखा उन्हें मिटा दो, मिटा दो, क्योंकि हमने साफ स्वच्छ भारत चाहिए, अच्छा भारत चाहिए। और मिलजुल कर हम सब ऐसे ही देश के लिए अड़का फुड़का योगदान, एक हमारा जो ये सामूहिक फैसला था, ये भाई साहब देश में हमारे गांव का एक छोटा सा 1% योगदान है। हम कम से कम ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं कर सकते, छोटे लेवल पर अपने गांव
लेवल पर तो कर सकते हैं। और हमारे इस पंचायती फैसले का असर भी देखने को मिला है। डिस्ट्रिक्ट में और दूसरी पंचायतों ने भी हमारे फैसले को देख कर अपने गांव में भी इसको लागू किया है। तो एक ये ग्राम पंचायत खीवाणा का अच्छा फैसला था, सराहनीय कदम था। और बार बार इस तरह का भविष्य में कोई भी आएगा, मिलजुल कर सभी गाँववासी इस तरह के फैसले करते रहेंगे और गांव के लिए देश हित में जितना भी होगा उतना सहयोग करेंगे। और बाकी ये मेंबर साहब हमारे बैठे हैं, भाई ग्रामवासी बैठे हैं। तो कई लोगों की ऐसी भी सोच बन रही है, कई लोग नू भी कहे हैं, जैसे कि आपने वो पंचायती फैसला लिया है, कई लोग नू भी कहे हैं कि इस चीज़ का फायदा क्या होगा, क्योंकि ये तो एक गरीब आदमियों को तंग करना हो गया। जो फेरी वाले आवे हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आवे हैं, बेचारे गरीब आदमी हैं, वो ऐसी भी लोगों की धारणी बन रही है। तो उन लोगों के मैसेज देना चाहो? भाई पता क्या, गरीब आदमी को क्यों परेशान करेंगे? और जो गलत आदमी होगा वो ना कभी अमीर के भेष में और ना गरीब के। गलत आदमी का नहीं पता वो किस टाइम किस भेष में आ जाए। और गरीब के लिए तो हम ये करते हैं ना, हम पंचायती तौर पर कोई पर्ची काटते ना कोई उस पर टैक्स लगाते। गरीब जो हैं हमारे आसपास के हैं, गुआंढ गए हुए आ रहे हैं, फेरी लगा रहे हैं, लेकिन बाहरी व्यक्ति जिसको हम जानते नहीं, उसका क्या पता हमने कौन है कौन नहीं। वो अपने आसपास के वहाँ है रोजगार, अपने वहाँ करो, अपने आसपास के गाँव में फेरी लगाओ। तो ये तो बिना बात की ये गलत सोच है जिस भाई की भी, अगर वो इस तरह की होगी, क्योंकि ये